हूं एहसान इलाही। आज आपकी खिदमत में लेसन नंबर 4 के साथ सेकंड ईयर की इंग्लिश में, और लेसन नंबर 4 है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म यानी किसी टर्म कहते हैं तालीमी दौर को, तालीमी दौरानिए को, तालीमी दौरानिए का इख्तिताम, इसका मतलब होगा। तो ये ज़्यादातर जो सबक डेविड डेजिस ने लिखा है तो वो छुट्टियों के बारे में लिखा है। जैसे मैं और आप और जैसे बाकी सब लोग जो है वो छुट्टियों के बड़े शौकीन होते हैं, तो इसी तरह से आज हमारा राइटर भी जो है ये छुट्टियों का खासा शौकीन लगता है। तो ज़्यादातर जिक्र जो उसने किया है वो छुट्टियों ही का है। कभी वो जो है वीकली छुट्टियों का जिक्र करता है, यानी वीकेंड पे। हमारे यहाँ सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, लेकिन उसने 2 छुट्टियों का जिक्र किया। हमारे यहाँ भी कुछ इदारे हैं जहाँ इस तरह से वीकेंड की छुट्टियाँ होती हैं, यानी जुमे तक जो है वो वर्किंग डेज होते हैं और फिर सैटरडे और संडे जो है वो छुट्टी की जाती है। इसी तरह वो फिर जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र करता है। गर्मियों की छुट्टियों में वो कहता है कि 2 माह होते हैं आराम करने के लिए, स्टे करने के लिए। वो समझता है कि स्कूल की लाइफ में बच्चे पर बड़ा जुल्म होता है, उसे मजबूर किया जाता है, ढेरों काम दिया जाता है और उस पर इंतहाई बर्डन होता है कि वो बस काम करता रहे, काम करता रहे। और एक ये भी धुन उसमें पैदा की जाती है कि वो बाकी तलबा से, बाकी स्टूडेंट से मुकाबले में जो है वो भी रुझान रखे और उनसे आगे बढ़ने की या उनके बराबर आने की कोशिश करे। तो स्कूल लाइफ के बारे में उसके व्यूज़ जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। इसी तरह वो जो फेस्टिवल्स की छुट्टियां हैं, क्रिसमस की और ईस्टर की, उन छुट्टियों का भी जिक्र करता है और खुश भी हो रहा है उनसे कि 3 हफ्ते की छुट्टियां होती, लेकिन कुछ उदास भी है कि अब ये 3 हफ्ते से कम होकर 10 दिन पर आ गई हैं। फिर वो इस लेसन में अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स या अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज के बारे में बात कर रहा है। कभी इंतहाई बर्फबारी शुरू हो गई तब छुट्टी हो गई, या फिर जो है वो धुंध पड़ने लग गई, छुट्टियां हो गई। तो ऐसे वक्फे जो है वो भी उनको कहते हैं ये ब्लेसिंग है, यानी ये अल्लाह ताला की नेमत है कि हमें इससे नजात मिल रही है। तो आइए स्टूडेंट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के तहत हम इस लेसन को जो है वो देखते हैं। तो याद रखिए ये जो टॉपिक्स फॉर डिस्कशन है ये इस तरह से चुने जाते हैं कि इन पर बने हुए सवाल जो है वो बुक में मौजूद होते हैं ताकि आप इनको आंसर कर सकें। ये टॉपिक्स फॉर डिस्कशन सवालात के लिए होते हैं जो सबक के मुतालिक जो है वो लेसन के मुतालिक किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्राइडे फीलिंग्स। फ्राइडे की राइटर की फील ये है कि वो कहता है कि फ्राइडे जो कि आखिरी जो है वो स्टडी डे है, इसके बाद सैटरडे और संडे की छुट्टी आने वाली है, तो वो यूं समझ रहा होता है जैसे कोई कैदी जेल से छूटकर घर भाग रहा है, क्योंकि अगले 2 दिन जो है वो उसे बहुत एंजॉय करना होता है। स्कूल लाइफ व्यूज। स्कूल लाइफ के बारे में राइटर अच्छे ख्यालात नहीं रखता। वो कहता है स्कूल में ऐसे ही दौड़ लगी होती है काम की, काम के लिखने की, काम को याद करने की, स्टूडेंट पर बेजा जो है वो बर्डन डाला जाता है। इसके बारे में कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं हैं उसके। लव फॉर हॉलीडेज, अलबत्ता वो हॉलीडेज यानी छुट्टियों वगैरह के बारे में काफ़ी मोहब्बत का इजहार करता है, जैसे सब करते हैं वो भी करता है। तो इसके बारे में कभी वो वीकली हॉलीडेज का जिक्र करता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो छुट्टियों के बारे में वो इंतहाई जो है वो खुश है। समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियां तवील होती हैं, ना सिर्फ राइटर बल्कि हम आप भी जो है वो इंतज़ार में होते हैं कि ये लंबी छुट्टियां होती हैं। लंबा सोना, लंबा आराम करना और लंबा एंजॉय करना सभी चाहते हैं। तो इसी तरह से ये राइटर भी जो है वो चाहता है कि समर वेकेशन जो है वो 2 माह तक नहीं बल्कि कई माह तक चलती रहे। इस बार लॉकडाउन की वजह से आपका समर वेकेशन कई माह तक चलता भी रहा है। खैर, समर वेकेशन के बारे में वो काफ़ी जो है वो एक्साइटेड होता है। राइटर्स नेम डेविड डेचिस है। राइटर्स विशेस, ये जो राइटर की विशेस हैं वो इसके बारे में कुछ यूँ कहता है कि बचपन में वो जो भी छोटा था, जब स्कूल गोइंग था, तो उसका ट्राई साइकिल लेने की ख्वाहिश थी, यानी 3 पहियों वाली साइकिल। तो वालिदैन गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसको लेके नहीं दे सके। थोड़ा बड़ा हुआ तो बाईसाइकिल की ख्वाहिश हुई, यानी 2 पहियों वाली साइकिल की। तो तब भी गुर्बत की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सका और वो भी ना ले सका। कभी कहीं आइसक्रीम की दुकान के सामने खड़े होते हुए वो आइसक्रीम लेना चाहता है, लेकिन
पैसे नहीं है तो वो नहीं ले सका, कभी मिठाई लेने की ख्वाहिश हुई तो मिठाई नहीं ले सका। इस तरह से वो अधूरी ख्वाहिशात का जो है वो जिक्र करता है इस लेसन में। पॉकेट मनी, फिर पॉकेट मनी का जिक्र करता है। याद रखिए पॉकेट मनी के साथ ही वो अपने दो बहन भाइयों का भी जिक्र करता है, एक बहन का जिसका नाम सिल्विया है और एक भाई का जिसका नाम लायोनल है। वो कहता हम तीनों को पॉकेट मनी तो मिलता था लेकिन हमें खर्च करने की इजाज़त नहीं थी और उनको जमा करना पड़ता था, इसलिए वो खर्च नहीं कर पाते थे और मिठाई की दुकान से भी और आइसक्रीम की दुकान से भी सामने से देख के तो मायूस लौट आते थे क्योंकि उसको खरीद नहीं सकते थे। मॉर्निंग ऑफ राइटर, मॉर्निंग्स के बारे में भी राइटर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वो मॉर्निंग्स जो स्टडी डेज होते हैं उनमें तो जल्दी उठना पड़ता ही है क्योंकि स्कूल को जो है वो टाइम से जाना होता है, लेकिन जो छुट्टियों की मॉर्निंग्स हैं वो भी उनके बारे में भी वो ज़्यादा खुश नहीं है। वो कहता है कि इनमें भी जो है वो एक रूटीन हमारे जो घर की बनी हुई है उसमें नुकरानी जो है वो जल्दी ही उठाने आ जाती है, लिहाजा मॉर्निंग जो है वो कुछ अच्छा तासुर नहीं देती है। राइटर्स यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में बहुत खुश है। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा बोझ भी नहीं होता, पीरियड अपनी मर्जी से स्किप किए जा सकते हैं, वर्किंग डेज भी मर्जी से स्किप किए जा सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कहता है ये जस्ट एंजॉयमेंट ही है। अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट वक्फे को कहते हैं, ऐसा वक्फा जो अनएक्सपेक्टेडली आ जाए, कहीं तालीमी टर्म जो है वो चल रही है तो उसके दौरान जो है वो कहीं बर्फ़बारी की वजह से या मौसम की ख़राबी की वजह से या धुंध की वजह से फोग वगैरह का सीज़न आ जाए तब, तो इस तरह के जो वक्फे आ जाते हैं उनको वो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स कह रहा है। और फिर इनको ब्लेस्ड ब्रेक्स कह रहा है, यानी ये रहमत है, इनको वो अल्लाह ताला की नेमत और रहमत से जो है वो तजवीज़ कर रहा है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। ईस्टर और क्रिसमस की हॉलीडेज़ के बारे में भी वो जिक्र करता है कि ये 3 हफ्ते की छुट्टियां हो जाती हैं और इन्जॉयमेंट के लिए अच्छा खासा मौका मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा उदास भी है इसके बारे में। वो कहता है कि 3 हफ्ते से कम होकर ये 10 दिन की हो गई हैं, तो इस बारे में वो थोड़ा उदास भी है। तो ये टॉपिक्स जो है हमारे ख़त्म होते हैं डेविड डेचिस के जो बयान करदा लेसन में है एंड ऑफ टर्म में, यानी एंड ऑफ टर्म में आपको फिर बताता चलूँ तालीमी दौरानिए का इख्तिताम इसका मतलब है। तो अब हम इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं, साथ में उनके उर्दू मीनिंग्स भी देखेंगे हम और वो जो सिनोनिम्स हैं इसके उन पर भी थोड़ा गौर करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। डिस्मल का मतलब है बेकैफ या बेरौनक, डल और कलरलेस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। फ्यूनरल का मतलब जनाजा भी होता है, लेकिन यहाँ सबक में मातमी और अफसुर्दा वगैरह के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, यानी सैड और सॉरोफुल। ओमनियस ड्राउना, जिसको देखकर डर लगे, तो इसके लिए थ्रेटनिंग या फिर फियरफुल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ट्रीड के लिए लफ्ज़ लिखा हुआ चाल या चाप। चाप स्टूडेंट्स कदमों की आवाज़ को कहते हैं और इसके लिए हम वॉक या गेट GAIT गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डैमनेशन का मतलब तबाही है या जहन्नम दोज़ख है, तो रुइन और हेल इसके लिए मुनासिब अल्फाज हैं। ऑप्रेसिव जालिमाना यानी जुल्म करने के अंदाज से, तो हाश और स्टिक जो है इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ हैं। लग्जरियसली, लग्जरी आमतौर से आपका सुना हुआ लफ्ज़ होगा यानी बासहूलत, तो पुरसाइश या बासहूलत को हम लग्जरियसली कहेंगे। फिर इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होंगे लेविशली या फिर कामली। मिथिकल, मिथ किसी किस्से को, किसी दास्तान को, किसी अफसाने को जो है वो कहते हैं, लिहाजा इसका मीनिंग अफसान भी लिखा हुआ है। और जो मुनासिब लफ्ज़ हैं इसके लिए सिनोनिम्स में वो है इमेजिनरी और लेजेंडरी। ग्रिंड या ग्रिम, ग्रिंड का मतलब मुश्किल काम है और ग्रिम जो है वो सख्त या सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने दोनों को यकजा कर दिया है। हार्ड वर्क या फिर क्रूअल। हिराल्ड का मतलब है ऐलान करना, यानी प्रोक्लेम और डिक्लेयर या अनाउंस वगैरह लफ्ज़ आप किसी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्पाइट वक्फा यानी ब्रेक, रेस्ट टाइम। फिर क्राइसिस जो है वो बुहरान, मुसीबत, डेंजर और क्लैमिटी, टफ टाइम वगैरह इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ हैं। फेलिसिटी का मतलब खुशी है, ये भी नया लफ्ज़ है।
आपको पता है हैप्पीनेस, आप ऑलरेडी इस लफ्ज़ को जानते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ जो है आपके लेवल के लिए नया है। फेलिसिटी यानी ग्लैडलीनेस या हैप्पीनेस, ये दोनों लफ्ज़ आपके ऑलरेडी जाने हुए हैं। सेवर या रेलिश दोनों जायका लेने या लुत्फ उठाने के लिए काम आते हैं। किसी खाने वाली चीज़ का भी हो सकता है या फिर किसी और एंटरटेनमेंट के बारे में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ या एंजॉय। फिर है आउटस्कर्ट्स। स्कर्ट लिबास है, लेकिन आउटस्कर्ट जब हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं उसे हम आसपास के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी आउटर एरिया या फिर सराउंडिंग्स। तो इसके साथ ही जो हमारे मीनिंग्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं और लेसन भी ख़त्म होता है। तो इससे पहले कि हम अगले लेसन पर जाएं, आपसे चलते चलते ये भी कहते चलें कि इस लेक्चर में या कोई भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो कहीं शुरू में, दरमियान में या एंड पर एक हेल्प अकेडमी का एक लोगो आ रहा होगा, तो आप उसको टच करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो अपने कमेंट्स से भी हमें बहरावर कर सकते हैं। अपने कमेंट्स लिखिए, जो भी हो, जिस तरह के भी हो, या जो आपको और चाहिए है इसके अलावा भी हम इसको और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। खुदा हाफिज़।